वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द स्टैटली लेडी, उसी के आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। मतलब ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में ये आपके कुछ वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको सेंटेंस में कंप्लीट करना है, फिल करना है। द गर्ल सॉ अ स्टैटली लेडी इन द गार्डन। गर्ल ने एक स्टैटली लेडी को गार्डन में देखा। द मून वॉज शूटिंग इन द स्काई। मून क्या कर रहा था? अपनी किरणों को जमीन पर गिरा रहा था। द स्टैटली लेडी वॉज वॉर्न ग्रीन गाउन। स्टैटली लेडी ने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था। द गर्ल डिड नॉट सी सच अ प्रिटीएस्ट लेडी। गर्ल ने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लेडी नहीं देखी थी। द स्टैटली लेडी सेड दैट शी वॉज नॉट अ क्वीन। स्टैटली लेडी ने क्या कहा था? कि वो क्या नहीं है? कि वो क्वीन मतलब रानी नहीं है। नेक्स्ट है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को राइट टिक करना है। द स्टैटली लेडी वॉज इन अ ग्रीन गाउन। स्टैटली लेडी ने ग्रीन कलर की गाउन पहनी थी। द मून वॉज शूटिंग सिल्वर एरोज। जो मून था, मतलब जो चांद है, वो क्या कर रहा था? अपने सिल्वर एरोज, मतलब वो अपनी किरणों को चमकदार एरोज को, अपनी चमकदार किरणों को जमीन पर गिरा रहा था। द लिटिल लेडी वॉज लोनली। जो छोटी लेडी थी कैसी थी? अकेली थी, लोनली थी। द स्टैटली लेडी बोर्ड हर ग्रेशियस हेड। स्टैटली लेडी ने अपना सिर बहुत ही तहजीब से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से झुकाया। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हेन डिड द पोएट सी द स्टैटली लेडी। पोएट ने कब स्टैटली लेडी को देखा? व्हेन द मून वॉज शूटिंग सिल्वर एरोज डाउन। जब चांद अपनी चमकदार किरणों को जमीन पर गिरा रहा था। In which outfit the stately lady was। मतलब स्टैटली लेडी जो थी वो कौन से कपड़े में, कौन सी कलर के कपड़े में थी? किस आउटफिट में थी? ग्रीन गाउन में। What did the poet tell to lady। पोएट ने लेडी से क्या कहा? You must be a queen। तुम्हें तो एक रानी होना चाहिए। What reply did the lady give। लेडी ने क्या रिप्लाई दिया? I was made a tulip। पर मुझे तो एक टुलिप बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैच द राइमिंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं 4 वर्ड्स, यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको राइमिंग एक दूसरे से मैच करना है। गॉन डाउन, ग्रीन सीन, लोनली स्टैटली, हेड सेड। ओके। नेक्स्ट है ग्रामर स्किल। अच्छा, ये चीज़ आप लोग को ध्यान से समझनी है। आर्टिकल्स, हमारे ग्रामर में आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं ए और एन, ठीक है, ये होते हैं ए एन द, ये जो होते हैं ये आपके आर्टिकल्स होते हैं ग्रामर के। ठीक है। पहला होता है आर्टिकल्स, हमेशा 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है। तो अब इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन जो होता है, ए और एन जो होता है वो आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है। और उसके अलावा जो द होता है, ए एन द, ये 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे हर सेंटेंस में हमें कहीं ना कहीं यूज होते हैं। और जो द वर्ड होता है इज द डेफिनेट आर्टिकल। जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। उसके अलावा ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। इन्हीं के आगे में हमें डेफ आर्टिकल्स को लगाना होता है। ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वर्ड्स होते हैं वॉवल्स के आगे में हम हमेशा एन लगाते हैं। अगर वॉवल से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पीछे हम, उसके पहले हम एंड लगाते हैं। ठीक है। और जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है या कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो डिपेंड करता है कि वो वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर कोई वर्ड
वॉवल्स के अलावा कोई दूसरे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके आगे हम ए लगाते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज एन आंट, आंट किससे स्टार्ट हुआ, ए से, दिस इज एन आंट, इसीलिए हम आंट के आगे एन लगा दिए। दिस इज अ चेयर, हमने चेयर के आगे ए इसीलिए लगाया क्योंकि वो वॉवल से स्टार्ट, वॉवल वर्ड से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही हमें इन वर्ड्स को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, ए और एन से फिल करना है। दैट इज एलिफेंट, एलिफेंट किससे स्टार्ट हुआ है, ई से, ई क्या होता है हमारा, वॉवल होता है, तो ई के आगे एन लगता है, तो एलिफेंट एंड एलिफेंट। उसी तरह सुमित कैन ड्राइव अ कार, सी क्या है, नॉन वॉवल है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। रोहित इज अ गुड स्टूडेंट, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगेगा। एन ऑरेंज, ओ क्या है, वॉवल है, ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ क्या है, वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। इज अ वेरी डिलिशियस फ्रूट, आई ईट एन एप्पल इन ब्रेकफास्ट, एन एप्पल, क्योंकि ए क्या है, वॉवल है, इसलिए हम एन लगाएंगे। नाउ पुट कॉमास इन द राइट प्लेस, मतलब आपको राइट प्लेस, सही जगह में कॉमा लगाना है। कॉमा हम तब लगाते हैं जब हम एक ही चीज़ों से रिलेटेड हम अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार, यहाँ पे एंड लग गया इसलिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे भी हम कॉमा लगाते। मंडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, एंड सैटरडे। चेस, प्लेइंग चेस, वॉचिंग कार्टून्स, अगर यहाँ पे एंड नहीं होता तो हम यहाँ पे भी कॉमा लगाते। एंड कलेक्टिंग स्टैम्प्स, यू, ही एंड आई, अगर यहाँ पे एंड नहीं होता तो यहाँ पे भी हम कॉमा लगाते। नेक्स्ट देखते हैं, यू नो प्लांट्स एंड ट्रीज पे एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, मतलब पेड़ और पौधे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाउ कैन वी सेव देम, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। राइट योर व्यूज़ इन द गिवन स्पेस, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कुछ शब्द प्लांट्स के बारे में लिखना है, ठीक है, आप उन्हें कैसे बचा सकते हो। नेक्स्ट है, हेयर आर द गिवन पिक्चर्स ऑफ सम फ्लावर्स, नेम देम, यहाँ पे फ्लावर्स की पिक्चर बनी है, इनका आपको नाम बताना है। पहला है सनफ्लावर, सेकेंड है लोटस, थर्ड है मैरीगोल्ड एंड फोर्थ है रोज, ओके। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।